झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अपनी अद्भुत शक्ति और चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं और हर मनोकामना पूर्ण होती है। पुराणों के अनुसार रावण ने भगवान शिव को लंका लाने के लिए कठोर तपस्या की थी, यहाँ तक कि अपने 9 सिर अर्पित कर दिए थे। आज भी लाखों भक्त यहाँ माथा टेककर अपने कष्टों से मुक्ति पाते हैं। तो चलो जानते हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा। कथा शुरू होने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। रामायण काल में श्रीलंका में रावण नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वो बहुत बड़ा विद्वान और शूरवीर था। रावण की लंका धन धान्य से परिपूर्ण थी, पर रावण के मन में संतोष नहीं था। वो अपनी लंका को अलकापुरी के समान सुंदर और वैभवशाली बनाना चाहता था। उसने सोचा जब तक कैलाशनाथ शिव लंका में निवास नहीं करेंगे, तब तक लंका अलकापुरी के समान सुंदर नहीं बन सकेगी। रावण भगवान शिव को लंका में लाने के उद्देश्य से कैलाश पर्वत पर गया और वहां शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगा। उसने भूख और प्यास के कष्टों को सहन करते हुए कई वर्षों तक घोर तप किया, किंतु भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। किंतु रावण भी निराश नहीं हुआ। वो हिमालय पर जाकर तप करने लगा। उसने हिमालय पर भी कठिन तप किया, किंतु फिर भी भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। रावण ने भी साहस नहीं छोड़ा। वो भगवान शिव की पार्थिव उपासना में संलग्न हो गया। उसने पार्थिव उपासना में भी बड़े बड़े कष्ट सहन किए, किंतु फिर भी भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने का ये व्रत धारण किया। जब तप और उपासना से शिवजी प्रसन्न नहीं हुए, तो उसने सोचा यदि शिवजी प्रसन्न नहीं होते तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अतः उन्हें प्रसन्न करने के लिए मैं क्यों न अपने 10 सिरों की आहुति चढ़ाऊं। रावण अग्नि जलाकर अपने मस्तकों का यज्ञ करने लगा। उसने देखते ही देखते अपने 9 मस्तक काटकर अग्नि को समर्पित कर दिए। जब वो अपना 10वां मस्तक काटने लगा, तो भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने प्रसन्नता की मुद्रा में कहा, वर मांगो। रावण ने निवेदन किया, प्रभु आप चलकर मेरी लंका में रहें, मुझे इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही हो। भगवान शिव ने रावण को अपने 2 ज्योतिर्लिंग प्रदान किए। उन्होंने कहा, तुम इन ज्योतिर्लिंगों को लंका ले जाओ, इनकी स्थापना करो। मैं अपने इन्हीं ज्योतिर्लिंगों में स्थित होकर तुम्हारी लंका में निवास करूंगा। किंतु ध्यान रहे, यदि तुम रास्ते में इन ज्योतिर्लिंगों को पृथ्वी पर रख दोगे, तो फिर तुम्हारे द्वारा लंका ले जाया नहीं जा सकेगा। तुम जहां इन्हें रखोगे, मैं वहीं रह जाऊंगा। वो भगवान शिव द्वारा प्रदत्त ज्योतिर्लिंगों को कांवर में रखकर कांवर अपने कंधे पर लेकर लंका की ओर चल पड़ा। रावण जब देवघर में पहुंचा तो उसे लघु शंका लगी। उसने पहले तो अपने को संभाला, किंतु जब लघु शंका ने जोर पकड़ा तो वो कंधे और कांवर के संबंध में सोचने लगा, अब क्या करूं? धरती पर रखना ठीक होगा नहीं, फिर इसे किसे दूं? संयोग की बात, पास ही कुछ दूर पर एक ग्वाला अपनी गायों को चला रहा था। रावण ने उससे कहा, भाई तुम थोड़ी देर के लिए मेरी कांवर अपने कंधे पर रख लो, मैं पेशाब करने के पश्चात फिर उसे ले लूंगा। ग्वाले का नाम बैजू था। बैजू ने रावण की बात मानकर कंधे पर कांवर रख ली। रावण पेशाब करने के लिए बैठ गया, किंतु भगवान शिवजी की इच्छा से उसका पेशाब समाप्त ही नहीं हो रहा था। जब देर होने लगी तो बैजू बोला, भाई तुम्हारी कांवर से मेरा कंधा दुख रहा है, लो इसे संभालो, नहीं तो मैं इसे धरती पर रख दूंगा। किंतु फिर भी रावण उठ नहीं सका, क्योंकि उसका पेशाब समाप्त ही नहीं हो रहा था। बैजू ने विवश होकर कांवर धरती पर रख दी। कहते हैं रावण बड़ी देर तक पेशाब करता रहा। उसने इतना पेशाब किया कि वहां एक तालाब बन गया। आज भी वो तालाब विद्यमान है और शिव सागर के नाम से अभिहित किया जाता है। बड़ी देर के पश्चात रावण पेशाब करके उठा। वो कंधे पर रखने के लिए कांवर को फिर उठाने लगा, पर अब कांवर कहाँ उठने वाली थी। वो अब इतनी भारी हो गई थी कि अधिक प्रयत्न करने पर भी रावण उसे उठा नहीं सका। रावण ने दोनों ज्योतिर्लिंगों को क्रम से अपने अंगूठे से दबाया। एक ज्योतिर्लिंग तो गोकर्ण में जाकर स्थित हो गया और दूसरा ज्योतिर्लिंग वहीं पाताल में प्रविष्ट हो गया। केवल उसका थोड़ा सा भाग ऊपर दिखाई देता रहा। रावण ने विधिवत उस ज्योतिर्लिंग की पूजा की। कहा जाता है कि रावण ने एक कूप बनाकर उसमें सभी तीर्थों के जल लाकर छोड़ दिए। उसी पवित्र जल से उसने भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया था। वो कूप आज भी विद्यमान है और चंद्रकूप के नाम से संबोधित किया जाता है। ज्योतिर्लिंग के भीतर से स्वर निकला, रावण तुम जाकर लंका में राज्य करो, तुम्हारी लंका की कहानी अमर बनी रहेगी। मैं अब यहीं निवास करूंगा। मेरे यहाँ निवास करने से इस धरती का गौरव भी अत्यधिक बढ़ जाएगा। रावण प्रसन्न होकर लंका चला गया। ज्योतिर्लिंग के भीतर से निकला हुआ स्वर बैजू के भी कानों में पड़ा। वो उस लिंग को चमत्कारिक समझकर उसकी पूजा करने लगा। वो प्रतिदिन नहा धोकर उसका अभिषेक किया करता था। जब तक अभिषेक नहीं कर लेता था, अन्न का एक टुकड़ा भी मुंह में नहीं डालता था। बैजू गोप की भक्ति और शिव का वरदान। एक दिन भगवान शिव ने बैजू के प्रेम और उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। संयोग की बात, बैजू के घर में किसी समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में उसके कई संबंधी और प्रेमी भी उपस्थित हुए थे। भोजनादि का भी प्रबंध था। बैजू सबको खाने खिलाने में इतना व्यस्त हो गया कि उसे शिवाभिषेक का ध्यान ही नहीं रहा। दिन बीत गया, संध्या हो गई। बैजू खिलाने पिलाने में व्यस्त था। अचानक उसे शिवाभिषेक का स्मरण हुआ। वो व्याकुल हो उठा। वो मित्र और संबंधियों की अप्रसन्नता की चिंता किए बिना ज्योतिर्लिंग की ओर दौड़ पड़ा। उधर ज्योतिर्लिंग के पास जाकर
उसका अभिषेक तो किया ही, उसे सिसकता हुआ अपने आंसुओं से भी उसे नहलाने लगा। भगवान शिव प्रसन्न हो उठे। उन्होंने ज्योतिर्लिंग के भीतर से कहा, बैजू, तुमने अपने प्रेम के आंसुओं से मुझे जीत लिया है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। बैजू ने मुग्ध कंठ से उत्तर दिया, प्रभु, मुझे केवल आपका प्रेम और आपकी भक्ति चाहिए। भगवान शिव ने अत्यधिक तुष्ट होकर कहा, बैजू, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। तुमने मेरे इस ज्योतिर्लिंग की सर्वप्रथम पूजा की है, अतः ये ज्योतिर्लिंग तुम्हारे नाम से ही विख्यात होगा। जो इस ज्योतिर्लिंग को अर्थात बैजनाथ की भक्ति में अपने हृदय की भावनाओं की पुष्प अर्पित करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाया करेंगी। बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की अन्य कथा। कुछ ग्रंथों में ये कथा इस रूप में मिलती है। रावण जब अपनी कांवर में ज्योतिर्लिंगों को रखकर कैलाश से चला तो देवता चिंतित हो उठे। रावण ज्योतिर्लिंगों को लंका कैसे ले जा सके, इसके लिए देवताओं ने एक षड्यंत्र किया। रावण जब देवघर पहुंचा तो वरुण देव उसके शरीर में प्रविष्ट हो गए। वरुण के प्रभाव से रावण को जोरों का पेशाब लगा। ब्रह्मा जी पहले ही से वहां एक ब्राह्मण के रूप में उपस्थित थे। रावण ने ब्राह्मण को देखकर उससे कहा, भाई, तुम थोड़ी देर के लिए मेरी कांवर ले लो, पेशाब करने के पश्चात मैं फिर ले लूंगा। ब्राह्मण ने रावण की बात मानकर कांवर ले ली। रावण पेशाब करने के लिए बैठ गया, किंतु उसका पेशाब समाप्त ही नहीं हो रहा था। जब रावण को उठने में देर हुई तो ब्राह्मण ने कांवर पृथ्वी पर रख दी। बड़ी देर के पश्चात जब रावण उठा और कांवर को फिर उठाने लगा तो कांवर उठ नहीं सकी। रावण द्वारा अंगूठे से दबाए जाने पर एक ज्योतिर्लिंग तो गोकर्णनाथ चला गया और दूसरा पाताल में जाकर वहीं स्थित हो गया। सर्वप्रथम उस ज्योतिर्लिंग की पूजा एक भील ने की थी, जिसका नाम बैजू था। सर्वप्रथम बैजू के द्वारा पूजित किए जाने के कारण वो ज्योतिर्लिंग बैजनाथ के नाम से अभिहित किया जाने लगा। वर्तमान मंदिर और इसका महत्व। बैजनाथ जी का वर्तमान मंदिर कब बना और उसमें ज्योतिर्लिंग की स्थापना कब हुई, इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता। कहा जाता है कि मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग है वो वही है जिसे रावण ने अपने अंगूठे से दबाया था और बैजू भील ने सर्वप्रथम जिसकी उपासना की थी। जो हो, ये तो सत्य ही है कि बैजनाथ जी की महिमा का गान मनुष्यों ने ही नहीं, देवताओं ने भी किया है। आज के वैज्ञानिक युग में भी उनकी महिमा और उनका चमत्कारिक प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। भारत के कोने कोने के दुखी और रोग से पीड़ित मनुष्य बैजनाथ जी के मंदिर में पहुंचते हैं और अपने दुख तथा रोग के शमन के लिए भूख प्यास के कष्टों को सहते हुए उनके द्वार पर धरना देते हैं। अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्हें सामने रखकर ये कहा जा सकता है कि धरने में दृढ़ता दिखाने वालों की कामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। यूं तो 12 महीने बैजनाथ जी के दर्शन के लिए नर नारियों का तांता लगा रहता है, किंतु श्रावण के महीने में अत्यधिक भीड़ होती है। अनेक भक्त और प्रेमी गंगा जल की कांवर लेकर बैजनाथ जी जाते हैं और गंगा जल को उन पर चढ़ाकर सफल मनोरथ होते हैं। कहा जाता है कि बैजनाथ जी को गंगा जल सर्वाधिक प्रिय है। धर्म ग्रंथों में लिखा है, जो मनुष्य श्रावण मास में गंगा जल से बैजनाथ जी का अभिषेक करता है उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बैजनाथ जी से कुछ किलोमीटर दूर वासुकी नाग का मंदिर है। कहा जाता है कि वासुकी नाग बैजनाथ जी के मंत्री हैं। बैजनाथ जी से कुछ मांगने के पूर्व मनुष्य अपना आवेदन वासुकी नाग के दरबार में ही प्रस्तुत करता है। वासुकी नाग का स्थान बड़ा ही सुंदर और शांतिप्रद है। अनेक भक्तों और प्रेमियों के मुखों से सुनने को मिलता है कि जो मनुष्य वासुकी नाग के दरबार में रामचरितमानस का पाठ करता है उसकी इच्छाएं अवश्य पूर्ण हो जाती हैं। बैजनाथ जी के आसपास सांप अधिक निकलते हैं। कभी कभी कुएं से पानी निकालने पर कुएं के भीतर से भी सांप निकल आते हैं, किंतु काटते बहुत कम है। कहा जाता है कि बैजनाथ जी की कृपा के कारण देवघर के सांप भी मनुष्यों को कष्ट नहीं पहुंचाते। देवघर शक्तिपीठ भी है। पुराणों से पता चलता है कि मां सती का हृदय देवघर में ही गिरा था। मां सती का हृदय देवघर में किस तरह गिरा, ये कथा भी बड़ी पवित्र और अद्भुत है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ की अग्नि कुंड में जब मां सती गिरकर भस्म हो गई तो भगवान शिव ने क्रुद्ध होकर यज्ञ को विध्वंस कर दिया। वे सती के वियोग में व्याकुल हो गए। वे उनके जले हुए शरीर को कंधे पर रखकर 10 दिशाओं में घूमने लगे। शिवजी के व्याकुल होने के कारण सारी सृष्टि व्याकुल हो उठी। संपूर्ण कार्य बंद हो गए, यहाँ तक कि वायु की गति भी रुक गई। सृष्टि का पालक होने के कारण भगवान विष्णु चिंतित हो उठे। वे अपने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को काट काट कर गिराने लगे। उनके अंग जिस जिस स्थान से गिरे थे उन्हें शक्तिपीठ कहा जाता है। सती का हृदय देवघर में गिरा था, इसलिए देवघर की मान्यता भी शक्तिपीठ के रूप में की जाती है। बैजनाथ जी में मां दुर्गा के भी कई मंदिर हैं जो अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। शिव और शक्ति का क्षेत्र होने के कारण ही देवघर के गौरव का गान भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी किया जाता है। जब तक भारत की धरती रहेगी, बैजनाथ जी की पवित्र भूमि देवघर के गौरव का गान इसी प्रकार होता रहेगा।